अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आकिब लीग्स में आपको खुशामदीद। तो जनाब, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जिस जिस तरह करीब आ रही है, उसके दिन करीब आ रहे हैं, वैसे ही शोशे छोड़े जा रहे हैं इंडियन मीडिया की तरफ से, इंडियन क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, इंडियन हुकूमत की तरफ से और इंडियन अवाम की तरफ से। जिसको मर्जी आप समझ लें, मैं इसको शोशा ही कहूंगा। लेकिन ये शोशा जो छोड़ा गया है, ये एक हैवी वेट शोशा है, जिसको कहते हैं ना, वो रेसलिंग में फाइट्स होती हैं, लाइटर वेट, मिडल वेट और हैवी वेट। ये हैवी वेट शोशा है। हैवीवेट शोशे से मुराद के इसमें वेटेज है। इस शोशे में हमने माजी में भी देखा कि इंडियन क्रिकेट मीडिया, इंडियन क्रिकेट बोर्ड जब अपनी कोई खबर चलवाना चाहता है, खबर से मुराद अपना कोई आइडिया बताना चाहता है, तो वो अपने मीडिया के थ्रू जो है इस तरह की चीजें फ्लॉट करता है। अब 4-5 दिनों से इंडियन मीडिया पे क्या चाह रहा था, वो आपके सामने था, मेरे भी सामने था कि वो क्या कह रहे हैं। लेकिन अब जो है इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने जो है वो इंडियन मीडिया के थ्रू ये शोशा छुड़वाया है कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए पाकिस्तान में इंडिया की टीम ट्रेवल नहीं करेगी। दिस इज नॉट अ न्यूज। मैं आपको एक बात बताऊं, दिस इज नॉट अ न्यूज। अगर ये न्यूज तब होती जब इंडिया पाकिस्तान आके खेलता। ये एक बड़ा नॉर्मल सी थिंग है कि ये शुरू दिन से पता है कि इंडिया ने पाकिस्तान आके नहीं खेलना। लेकिन मेरी कुछ इंडियन दोस्तों से बात हुई, मेरी कुछ इंडियन जर्नलिस्ट से बात हुई, उनकी बातें सुन के मुझे बड़ा अजीब लगा। ऐसा मतलब जो उनकी बातों से मैंने एग्जामिन किया, वो ये लगा कि वो लोग एक पेज पे नहीं है। कुछ जर्नलिस्ट कह रहे हैं कि जो है वो ये फैसला इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने करना है। तो जनाब, ये इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने फैसला नहीं करना, ये इंडियन हुकूमत ने फैसला करना है, जहां तक हमें बताया गया या हमें मालूम है। ठीक है। इंडिया, अब जो इंडियन मीडिया ने ये खबर लगाई कि सिक्योरिटी कंसर्न्स के बाइस इंडिया की टीम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए ट्रेवल नहीं करेगी। और उसके बाद जो चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने अपना स्टेटमेंट दिया, जो मीडिया टॉक की, इस तरह की मीडिया टॉक मैंने आज तक नहीं सुनी। आज तक नहीं सुनी से मुराद के इतना अग्रेसिव, इतनी अटैकिंग किस्म का खेलना। उन्होंने सीधा कैटेगोरिकली कहा और बड़ा वैलिड पॉइंट दिया है। मोहसिन नकवी साहब ने बड़ा ही वैलिड पॉइंट दिया है। उन्होंने कहा जी कि हमें रिटर्न दे दें, हमें रिटर्न दे दें, हमें लिख के दे दें, तो हमें पता चल जाएगा। हम आपकी मिन्नतें भी नहीं कर रहे, और आप जो है प्रॉपर प्लेटफॉर्म से आए ना। ये तरीका कोई नहीं है कि आपने अपने मीडिया के थ्रू खबर चलवा दी। ये तरीका कोई नहीं है। आप लिख के दें ताकि उसका जो अगला लाया अमल है, जो अगला स्टांस रखना है उन्होंने, वो उसके मुताबिक रखें। और आपको एक बताऊं, ये जो मोहसिन नकवी साहब है ना, ये परथू डाल देंगे सबको। ठीक है। ये ऐसे आप, ये मामला जो अब वजीर दाखिला भी है, इन्होंने ऐसी ये इतना बड़ा स्टांस नहीं लिया कि हमें लिख के दें। 2026 में एशिया कप इंडिया में होना है, वर्ल्ड कप इंडिया में होना है। तो जो चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब ने इस दफा स्टांस लिया है, ये एक बाकायदा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन का स्टांस लग रहा है। लेकिन अब आप सुन रहे होंगे सारी बातें कि यार ये तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं। इस सारे मामले पे साबिक चेयरमैन पीसीबी नजम सेठी साहब ने भी लबकुशाई की है। नजम सेठी साहब का नाम सुन के आपको याद आ गया होगा, वो चिड़िया। अब वो चिड़िया की कहानी क्या है, वो मैं आपको जरा बताता हूँ। चिड़िया ने, ये वही चिड़िया है, चिड़िया से मुराद, जब मैं चिड़िया का नाम लेता हूं तो आपने उसका मतलब लेना है नजम सेठी साहब। बड़े अच्छे सीनियर हैं, बड़े अच्छे, मतलब बड़े जोली किस्म के जो है इंसान है। उन्होंने कल लबकुशाई की इस सारे मामले पे, और उन्होंने ये कहा कि, मतलब मैं आपको शॉर्ट क्रक्स बता रहा हूँ, उनकी जो स्टेटमेंट थी या जो उनकी टॉक थी, उसका उसका क्रक्स बता रहा हूँ कि उन्होंने ये कहा कि हाइब्रिड मॉडल के तहत हाइब्रिड मॉडल के तहत चैंपियंस ट्रॉफी होने का इम्कान है। ये एक साबिक चेयरमैन पीसीबी का बयान है, जो कह रहे हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 हाइब्रिड मॉडल के तहत होने का इम्कान है। अब आप सोच रहे होंगे अब आप सोच रहे होंगे कि यार, ये इसने हाइब्रिड मॉडल 3-4 दफा क्यों कहा है। तो हाइब्रिड मॉडल 3-4 दफा इसलिए कहा है कि चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी, जो मौजूदा चेयरमैन है, उन्होंने अपनी प्रेस टॉक में ये कहा है कि किसी किस्म के हाइब्रिड मॉडल पे हम नहीं जाएंगे। अब नजम सेठी साहब, ये वही नजम सेठी साहब हैं जिन्होंने एशिया कप 2023 जो कि पाकिस्तान में होना था, उस पे जो है हाइब्रिड मॉडल पे माने। 4 मैचेस लाहौर में हुए, बाकी तमाम मैचेस श्रीलंका में हुए। अब नजम सेठी साहब ने
ये इस खदशे का इजहार किया है कि जो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 है ये हाइब्रिड मॉडल के तहत खेली जाएगी, यानी कि पाकिस्तान के मैचेस ज्यादा मैचेस पाकिस्तान में होंगे, इंडिया के मैचेस या तो श्रीलंका में खेले जाएंगे, या तो साउथ अफ्रीका में खेले जाएंगे, या दुबई में खेले जाएंगे। जो इंडियन मीडिया कोट कर रहा है वो ये कोट कर रहा है कि इंडिया अपने मैचेस दुबई में खेलने का जो है वो ख्वाहिशमंद है, यानी कि दुबई और शारजा ये दो वेन्यूज हैं जहां पे वो खेलने की ख्वाहिशमंद है। लेकिन इस मौके पे साबिक चेयरमैन पीसीबी का एक ऐसा बयान मुझे कुछ थोड़ा सा हल्का नजर आ रहा है। देखें, इसमें वो जो ये पाकिस्तान का कल्चर रहा है, ये कोई नई चीज नहीं है। मुझे लगता है ये जो मौजूदा चेयरमैन पीसीबी हैं ये एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और उन्होंने स्टांस काफी स्ट्रांग रखा हुआ है। आल्दो के नजम सेठी साहब ने जब हाइब्रिड मॉडल माने थे एशिया कप में, तो उन्होंने इंडियन मीडिया 10-12 मीडिया पे जाके, इंडियन मीडिया पे चैनल्स पे जाके जो है वो इंटरव्यू दिया था और अपना स्टांस जो है वो बताया था कि हम इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हम क्रिकेट को रिवाइव करना चाहते हैं, हम जो है पाकिस्तान इंडिया के रिलेशन को इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। लेकिन अब जो मामला है वो ये है कि जनाब हम 2023 में इंडिया जाके वर्ल्ड कप खेल चुके हैं और उससे ज्यादा क्या है, इंडिया में आगे इवेंट्स हैं, ठीक है, बायलैटरल सीरीज में इवेंट्स हैं। अच्छा, इस पे विक्रांत गुप्ता साहब ने भी जो है कल एक पाकिस्तानी चैनल पे जो है अपना मौका पेश किया और उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को काफी तनकीद का निशाना बनाया और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मुझे सुस्त लगा इस सारे मामले पे। अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चाहता तो मेरा ख्याल था कि 5 से 6 महीने पहले वो अपनी वर्किंग को तेज कर लेता। जो अब सिचुएशन है, ये वाली सिचुएशन 5 से 6 महीने पहले होती तो वर्किंग में जरा तेज होता, या सिनेरियो माइट बी पॉसिबल 5% या 10% या 2% या 1%, कुछ ना कुछ चेंज होना था, ऐसा कहना था विक्रांत गुप्ता का। एनीवेज, वो इंडियन मीडिया अलहदा चला रहे हैं, इंडियन जर्नलिस्ट अलहदा चला रहे हैं। अब नजम सेठी साहब का इस मौके पे ऐसा बयान, मैं पर्सनली अगर बताऊं, मुझे मैं उस बयान को जो है ना, मैं उस बयान को डिफेंड नहीं कर सकता। एक तरफ आपकी जो है वो इज्जत स्टेक पे लगी हुई है, एक तरफ आपके जो है वो ईगो जो है, सेल्फ रिस्पेक्ट स्टेक पे लगी हुई है। इस मौके पे ठीक है, सेठी साहब और चेयरमैन पीसीबी रह चुके हैं, उनको सारा अंदर का एबीसी सारा पता है। लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि इस मौके पे इस तरह का बयान जो है ना कहीं जाके पाकिस्तान क्रिकेट की सेल्फ रिस्पेक्ट को कहीं जाके हिट ना कर दे। बेशक 1% हिट करे, लेकिन मुझे डर है कि कहीं ना कहीं जाके हिट ना करे। यही अंदरूनी साजिशें तो नहीं मैं कह सकता, सियासतें जो हैं हमें पहले भी नुकसान पहुंचा चुकी हैं। तो मेरी गुजारिश यही है, अवाम से भी गुजारिश यही है, स्पेशली जो इस तरह के नजम सेठी साहब के कैलिबर जैसे बंदे हैं, हाई लेवल के जो हैं, जो इस क्रिकेट बोर्ड में पहले भी अपने फराइज सर अंजाम दे चुके हैं, जिनको अंदर की एबीसी सब पता है, उनसे रिक्वेस्ट है कि सर ये टाइम नहीं है, ये टाइम है मोहसिन नकवी साहब के पीछे खड़े होने का। नकवी साहब ने स्टांस लिया, हम देखें, जितना मैं उनको कवर करता हूँ, जितना मैं उनको जानता हूँ, या जितना मैं उनके साथ फिरता हूँ, उसके हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं तो वो अपने वर्ड्स पे खड़े हो जाएंगे। वो कोई ऐसा फैसला देंगे जो अवामी फैसला होगा, लेकिन उसके बाद उसके साथ साथ आपके पैसों का भी मामला है, आपका रेवेन्यू का भी मामला है। आईसीसी इज इक्वल टू बीसीसीआई, बीसीसीआई इज इक्वल टू आईसीसी। जब आप आईसीसी कहते हैं तो बीसीसीआई आपके जेहन में आता है, जब बीसीसीआई कहते हैं तो आईसीसी जेहन में आता है। वो क्यों? वो पैसे की वजह से। इंडिया पैसा फेंकता है, इंडिया सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है आईसीसी के लिए, ठीक है, तो फिर क्यों आईसीसी उसकी बात ना माने? और वैसे भी आप तो दिसंबर में जय शाह जो आ रहा है, अमित शाह का बेटा जो कि इंडियन वजीर दाखिला है, उसका बेटा, तो वो आईसीसी के चेयरमैन बन रहे हैं, चार्ज संभाल रहे हैं दिसंबर में। तो फिर तो बीसीसीआई और आईसीसी तो एक ही हो गया। लेकिन एनीवेज, मुझे लगता है कि चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब जो है वो कोई स्ट्रॉन्ग जो है इसमें फैसला करेंगे और स्ट्रॉन्ग ओपिनियन रखेंगे। लेकिन एक रिक्वेस्ट ये है, वीडियो बनाने का मकसद ये था जिसमें रिक्वेस्ट कर रहे हैं मैं कि सर ये मौका जो है ना वो सियासत खेलने का नहीं है। इंशाल्लाह क्रिकेट बोर्ड हमारा जो है वो अवामी फैसला करेगा अगर इंडिया की टीम नहीं आती तो। बस ये आपसे रिक्वेस्ट है। बाकी इंडियन हुकूमत क्या करेगी क्या नहीं करेगी, अभी भी 3 महीने हैं, 3 महीने में आपको 300 तरह की खबरें मिलेंगी, तो आपने घबराना नहीं है। तो दोस्तों ये मेरी राय थी, आपकी क्या राय है
कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। आज के व्लॉग से इजाजत चाहता हूँ, अपना ख्याल रखिएगा।